दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक रोमांटिक कहानी को लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आए। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो कहानी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है एक प्यारा सा रोमांस। एक प्यार भरा संभोग पति पत्नी के रिश्ते को संपूर्ण करता है। किसी की शादी हो और वो सिर्फ एक साथ एक कमरे में रहे तो हो सकता है कि वे अच्छे दोस्त बन जाए, लेकिन पति पत्नी सही मायनों में तभी होते हैं जब उसके बीच संभोग की आत्मिक गहराई हो। यही वो तत्व है जो इस रिश्ते को बाकी सभी रिश्ते से अलग और खास बनाता है। लेकिन क्या एक सुखद जीवन जीने के लिए सिर्फ संभोग ही प्राप्त है? अगर ऐसा होता तो शादी से पहले माता पिता लड़के की आमदनी, नौकरी और संपत्ति की जांच क्यों करते हैं? तो आइए, कॉलेज खत्म होते ही मेरी उम्र महज 23 साल थी। पापा और भैया ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। 6 महीने के बाद गौरव का रिश्ता आया, एक सरकारी नौकरी वाले युवक का। उसकी स्थिर आमदनी देखकर पापा और चाचा ने तुरंत हाँ कर दी। उस समय मैं खुद को इतना सक्षम नहीं समझती थी कि इस फैसले में कुछ कर सकूं। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खूबसूरत थे। हम साथ घूमा फिरा करते, बातें करते और हर दिन में कुछ नया होता था। पर कुछ साल बाद हालत बदलने लगा। गौरव की नौकरी किसी वजह से चली गई। नई नौकरी तो मिली, लेकिन तनख्वाह पहले से काफी कम। एक दिन गौरव ने मुझसे कहा, सुमन, अब हमें खर्चे को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। मैंने सिर हिला तो दिया, लेकिन दिल के अंदर कुछ खटकने लगा। शौक अधूरे रह जाते थे, जरूरतें बढ़ रही थी और ऊपर से गौरव के बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी थी। धीरे धीरे मेरा असंतोष चिड़चिड़ेपन में बदल गया। एक दिन बहस के दौरान गुस्से में मैंने कह दिया, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने मेरे लिए किया ही क्या? गौरव ने बस शांत स्वर से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस शांत हो जाओ। मैं गुस्से में भाई को फोन कर बैठी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब और नहीं रह सकती हूँ। भाई ने साफ मना कर दिया। फिर पापा से बात की। उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कहा कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटा, कल आकर ले जाऊंगा। अगले दिन मैं मायके आ गई। 1 हफ्ता बीत गया, गौरव की ओर से कोई फोन नहीं आया। इस बीच मम्मी ने घर के सामान की लिस्ट बनाई और मैंने भी अपनी जरूरतों की चीजें जोड़ दी। शाम को पापा सामान लेकर लौटे और मुस्कुरा कर बोले, अब तो सब अच्छा लग रहा है ना बेटा? मैंने कहा, हाँ पापा, अब कोई परेशानी नहीं है। पापा ने मुझे पास बिठाया और बहुत सधी हुई आवाज में कहा, बेटा, तुमने गौरव से कहा कि उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या कभी सोचा कि तुम्हारी हर जरूरत, मोबाइल रिचार्ज, दवाइयाँ, गैस, बिजली, पानी, छोटी बड़ी हर चीज, ये सब कौन पूरी करता है? मैं बिल्कुल शांत हो गई। फिर पापा ने अपना जीवन साझा किया, कैसे मम्मी के गहने गिरवी रखकर साइकिल खरीदी और उसी से फेरी लगाकर घर चलाया। उन्होंने कहा, शादी सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का नाम नहीं है। शादी वो रिश्ता है जिसमें साथी हर हाल में साथ निभाता है, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। उस दिन मैंने गौरव को फोन किया, रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझे फिर से घर ले चलो, मैं अब सब समझ चुकी हूँ। आज मैं जान चुकी हूँ कि मेरे हर सुख और सुविधा के पीछे गौरव की निःशब्द मेहनत थी। मैंने कभी दोबारा उसे ताना नहीं मारा। हर लड़की को समझना चाहिए, पति केवल जीवन साथी नहीं,
वो छाँव है जो बिना थके बिना बोले आपको सुकून देता है और सुकून देने के लिए जीते हैं। बदले में उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका सच्चा साथ और सच्चा प्रेम। तो कैसी थी स्टोरी हमें ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।